हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे फोर ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के चार ब्लॉक्स। सो स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के लेसन में हम तीसरे ब्लॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पेइंग अटेंशन। तो अगर आपने पहले दो ब्लॉक के बारे में वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप वीडियोस देखें। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इंडिविजुअल और सर्कमस्टेंसेस के बारे में भी, ताकि आपको कंटिन्यूटी में ये चीज समझ सकें आप। तो टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होने वाला। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चलें बात करते हैं पेइंग अटेंशन के बारे में। पेइंग अटेंशन इज द मोस्ट क्रूशियल कम्युनिकेशन ब्लॉक बिकॉज इट इज अबाउट कनेक्टिंग विद अदर्स। मतलब ये जो पेइंग अटेंशन है, पेइंग अटेंशन मतलब सुनना, सही है ना? सुनना या पेइंग ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा क्रूशल कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि इससे आप दूसरों के साथ कनेक्ट करते हैं। देखिए, अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एम्पैथी और क्लैरिटी। ये दो चीजें अगर होंगी तो आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एम्पैथी दूसरे लोगों के बारे में होती है। एम्पैथी का मतलब है कि आप इस चीज के बारे में ध्यान दें कि आप जो जो दूसरा इंसान है वो इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव कर रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा, जब आपको ये समझ आ जाएगी कि दूसरे इंसान को किस तरह वो किस तरह आसान लफ्जों में समझ सकता है, तो फिर आप अपना मैसेज भी उसके हिसाब से क्राफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपका मैसेज अच्छे तरीके से समझा जाए जिसको भी आप मैसेज दे रहे हैं। और अगर आप ये करने में कामयाब हो जाएंगे तो इसका मतलब आप दूसरों के साथ कनेक्ट इजीली कर सकते हैं। पेइंग अटेंशन टेक्स मोस्ट ऑफ आवर टाइम ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन में हम अगर सोचें तो हम हर वक्त किसी न किसी चीज पे ध्यान दे रहे होते हैं। अगर हम चल रहे हैं तो हम अपने इर्द गिर्द ध्यान दे रहे होते हैं, सड़क पे, स्ट्रीट पे। अगर हम कुछ कोई चीज देख रहे हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, तो हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। अगर हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसकी तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। रिसर्च ये बताती है कि हम 50 से 60% दिन में हम सुनने में गुजार लेते हैं। ठीक है ना? तो सुनना, पेइंग अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत अच्छा बनना है लिसनिंग स्किल में, पेइंग अटेंशन में, तो आप हमेशा अपने कानों, आंखों और दिल से सुने। अब ये इन तीनों बातों का मतलब क्या है? देखें, कानों से तो हम सब सुनते हैं, ये हमें सबको पता है। कौन क्या बात कर रहा है ये भी हम इजीली समझ सकते हैं। कौन कैसे बात कर रहा है उस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है? क्योंकि हमें ऑब्वियसली हमें ये पता है कि कौन क्या बात कर रहा है। ऑफ कोर्स जो उस बंदे के दिल में है, माइंड में है, वो हमें लफ्जों के जरिए बता रहा है, वो तो हमें पता चल रहा है, लेकिन वो कैसे बात कर रहा है उस चीज के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया लिसनिंग विद आवर ईयर्स। लिसनिंग विद आवर आईज। अब आंखों से सुनना, कैसे सुनना होता है? आंखों से सुनना बहुत पावरफुल चीज है। आंखों से सुनने का मतलब ये है कि आप दूसरे इंसान की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दें। अमूमन लोग क्या करते हैं कि जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके हैंड जेस्चर, उनके आर्म्स, बाजू की मूवमेंट हो रही होती है। हमें उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन चीजों में हिडन मतलब होता है, कोई ना कोई छुपी हुई बात होती है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया लिसनिंग विद योर आईज। लिसनिंग विद योर हार्ट।
ये तो भाई नेक्स्ट लेवल की लिसनिंग है। ठीक है, लिसनिंग विद योर हार्ट का मतलब है कि आप दूसरे के शूज में अपने आप को रख के देखो। मतलब आप ये इमेजिन करो कि वो कैसे फील कर रहे होंगे, या वो क्या, किस दौर से गुजर रहे होंगे, किस एक्सपीरियंस से गुजर रहे होंगे। आप उनकी उस चीज को भी फील कर सकते हो। इसको बोलते हैं लिसनिंग विद योर हार्ट। जब मैं हम लिसनिंग स्किल के बारे में भी वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली। तो जब मैं लिसनिंग स्किल के बारे में बात करूंगा तो 100% मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा कि लिसनिंग विद योर हार्ट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। जब भी आप किसी से बात करना, आपका इंटरेक्शन खत्म होता है, तो आप ये मेक श्योर करो कि आप समराइज करो। चाहे आप मैसेज दे रहे हो, चाहे आप मैसेज ले रहे हो, समराइज करना मतलब जो भी आपने मैसेज दिया है या लिया है वो दूसरे इंसान को अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। ये इसका मकसद है समराइज करने का। तो आपको अगर बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो आप भी आपने सीखा है उससे आप अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर आप ध्यान देंगे तो। सो उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने नहीं भी सीखा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि ये फायदेमंद भी हैं कि नहीं। और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया। बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और लास्ट, बिफोर आई गो, जाने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में, और वो चौथा ब्लॉक है हमारा। ऑलराइट, सो वेट करें इस ट्यूटोरियल का, और मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वॉच दिस स्पेस।